भारत संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान कर रहा है। मनुष्य की बहुत सेवा करी। बाढ़ पीड़ित में जो पानी भरे महाराज ने पाइप दिए हैं, कट गया सारा माल कटवा दिया। खेती बूटी की सारी पानी कट गया, खेती बूटी सारी गेहूं सब की फसल। तो खुश हैं अभी किसान हैं। इन्हीं सतर के ऊपर जो काम करना था वो संत रामपाल जी महाराज ने किया। 400 से ज्यादा गाँव इकट्ठे होकर ट्रैक्टर लेके चल पड़े। पानी कटवा था, काम सारे करना गए। हम लोग को रामपाल भगत की जय भाई। इज्जत जी भाई। हाँ, अगर इज्जत ना हो तो कोई को नहीं आवे। खोज कर रखी भगवान की दया रामपाल भगत ने। और भाइयों आ जा, खूब हो जा। मैं बताऊँ संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे ज्यादा आगे होकर सबसे ज्यादा जो मदद है किसानों की वो संत रामपाल जी महाराज जी ने की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज और आज हम मौजूद हैं भिवानी के नजदीक संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी के नजदीक। दर्शकों, आप ये बड़ा काफिला जो ट्रैक्टरों का है आप देख रहे हो, काफी सारे ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे आज पहुंच रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि आज से कुछ दिन पूर्व पिछले साल जैसा कि आपको ज्ञात है, संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। तो गांव में काफी पानी भर गया था, जिसकी वजह से जो गांव की जो खेती है वो जलमग्न हो गई थी। यहाँ तक कि जो पशुओं का जो चारा था उसकी भी समस्या आके खड़ी हो गई थी। सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी कोई चारे की व्यवस्था नहीं हो, क्योंकि सारी जमीन डूब चुकी थी और जो कुछ स्टोर था, चारा था जो पशुओं के लिए, वो भी पानी में भीग चुका था। तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि आदमियों का गुजर बसर तो छोड़ो, पशुओं की भी ऐसी विपत्ता उनके ऊपर आन पड़ी थी। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने गांवों के जो पानी निकालने के लिए उनको पानी के लिए मोटर है, पाइप है, वो इन गांव तक पहुंचाई थी। और साथ में 6 गांव जो भिवानी में आता है वहां पे एक बहुत बड़ी गौशाला है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वहां पे पशु रहते हैं। तो उनके भूखे मरने की नौबत आ रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब गांव की पंचायत पहुंची, मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई कि हमारे पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाए। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो गौशाला के लिए हरे चारे की व्यवस्था करी, सूखे चारे की व्यवस्था की। तो उसी का आभार स्वरूप आज ये ग्रामीण जो हैं, आप देख सकते हो कितनी लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पे ट्रैक्टरों की। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 3 दिन का एक समारोह चल रहा है, उसका दूसरा दिन है। दर्शकों, ये ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हैं। एक बार ये कुछ युवक बैठे हुए हैं, इनसे बात करके देखेंगे भाई आखिर वो आज उनका ये ट्रैक्टरों के साथ आने का क्या वजह रही है। क्या नाम है बेटा आपका? मनीष, कहाँ से हो आप? तो एक चीज बताओ, आज ये ट्रैक्टरों का काफिला लेके आप यहाँ पे पहुंचे हो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, इसकी क्या वजह है, क्या कारण रहा है? ऐसी क्या चीज संत रामपाल जी महाराज की प्रभावित कर गई कि आप पूरे गांव के यहाँ ट्रैक्टर लेके पहुंच गए? और क्या मदद पहुंचाई? पानी तो बहुत बड़ी चीज होती है, हैं? अच्छा। तो दर्शकों, ये कुछ ग्रामीण थे, इन्होंने अपने विचार बताए। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं, उनसे भी बात करके देखें। काफी सारे आप देखते जाओ कि ट्रैक्टरों की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, नए ट्रैक्टर आए हैं, झंडे लगाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप। दर्शकों, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है कि वो रैली में जा रहे हों, ये एक संत रामपाल जी महाराज के आभार स्वरूप वो जो ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हैं। एक भाई हैं, उनसे बात करके देखेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है? कौन से गांव से आप? गाँव चांग से हैं। हाँ जी। तो भाई आज यो दल बल लेकर पहुंचे हो के? हाँ, क्या? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या मदद करी है गाँव में? पशुओं से लेकर जनावर तक मनुष्य की बहुत सेवा करी। बाढ़ पीड़ित में जो पानी भरे महाराज ने पाइप दिए हैं। कितना पानी भर गया था गाँव में? बहुत ना पानी भर गया था जी। पाइप दी, मोटर दी है, महाराज ने बहुत सहायता करी थी। तो आज क्या स्थिति है? आज गौशाला में चारा दिया महाराजों ने, बहुत चारा दिया गौशाला में। तो पानी की क्या स्थिति है? जो गांव में पानी भर गया था, कट गया सारा, कटवा जाए सारा। अच्छा, तो भाई एक टाइम तो ऐसा आ गया था, अब भैया तो खेती हो को ना, और गेहूं की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो आज के खेती बूगी, खेती बूगी सारी, महाराज ने पानी कटवाया, खेती बूगी सारी, गेहूं सबकी फसल खड़ी है। अच्छा, धान देरी मर गई थी, बाकी गेहूं सबका बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया हो गया गेहूं। हाँ, तो खुश हैं अभी किसान हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो अजूबा दिखाया है, जो किसानों तक मदद पहुंचाई है, क्योंकि दर्शकों हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जो है वो किसानों का देश है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं, और जब उनके ऊपर विपत्ता आए कोई संगी साथी नहीं था, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। आते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर जो काम करना था वो संत रामपाल जी महाराज ने किया। दर्शकों, अभी ये काफिला यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वो यहाँ पे चलेंगे और हम आपको एक पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। पहुंच रहे हैं और भी पीछे कुछ बुजुर्ग भी बैठे, उनका भी हम बात करके साथ साथ चलते चलते आपने दिखावाएंगे। जो ट्रैक्टरों की जो लाइन है वो यहाँ पे लग रही है भाई, काफी बड़ा काफिला लेके पहुंचे आज है, तो बहुत बड़ा काफिला लेके पहुंच गए भाई आज तो ये बिल्कुल जी, इतना बड़ा काफिला तो लोग किसी रैली में भी नहीं देखा होगा अपन ने तो है। और ये तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने बड़े उपकार किए हैं कि ये कह रहे हैं कि हम आना तो हमने और भी बहुत ज्यादा ट्रैक्टर लेके था। तो एक तो बात है, ये तो एक गांव की बानगी है, हाँ हाँ बिल्कुल। और जो हरियाणा में न इतने गांवों का पानी निकलवा, राजस्थान का भी पानी 400 से ज्यादा गाँव, है, और जब वो सारे इकट्ठे हो आगे तो मैं वही कह रहा हूँ 400 से ज्यादा गांव अगर इकट्ठे हो गए हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के इस तरह के सम्मान समारोह में, धन्यवाद समारोह में, हाँ। अगर 400 से ज्यादा गांव इकट्ठे होकर ट्रैक्टर लेके चल पड़े तो भाई पूरा आजे- हरियाणा जाम हो जाएगा। आजा मास्टर जी, एक बार भाई इस तरह बात करें, थोड़ा रोकिए इन्हें, थोड़ी लिफ्ट में थोड़ा नीचा न करियो बाबू जी, थोड़े देखेंगे भाई, आ जाओ ये भाई इनसे बात करके देखेंगे, अरे दौरे बैठेंगे इनसे राम कौन सा काम ताना होया आई ना चलाई जा, क्यों थोड़ी दूर यहाँ पा है? तो गांव में काफी पानी भर गया था अपने भी, गाँव में पानी भरा था भाई, हाँ, हाँ। तो ये बच्चे भगत ने पानी कटवा था, अच्छा। बहन पिछवाई थी परले पास है, हाँ, हाँ। ये जाके ने भाई डांगरा तारा ही भेजा है, नहीं तो हमने कहना था सारा काम गौशाला में भी भेज दिया है, गौशाला में साइड भी ऑर्डर हाँ, रखी थोड़ा है, मंदा रखिए, भी चल रहे हैं। साइड भी ऑर्डर रखी, सारे काम कर रखे भाई, अच्छा, वो भी ऑर्डर लिया, आधा का भी काम ऑर्डर लिया है, साइड का ऑर्डर रखा है, हाँ। काम सारे करने लग रहे हैं भाई, तो ये मतलब खेती बाड़ी की ही चल रही बढ़िया है। चल रही है। जरा पानी भरा तो वो को नहीं, अच्छा, कम से कम भी 300 किलो रह रहे होंगे, रह रहे हैं, हाँ। उनमें घना पानी भर गया होगा, पानी भर गया उनमें पानी बाकी न्यू है गुजारा लायक तो अपना काम बढ़िया हो गया है, बढ़िया। हाँ ना, तो एक बार तो कति न्यू हो गया था, डूबेगा था जमा, कति डूब गए थे हैं। हाँ। तो आज ये सारे इकट्ठे होकर आए हो भाई, एकता हमने बहुत बढ़िया न्यू लग गया, एकता भाई अपने किसान भाइयों में है, एकता में आ जा भाई, हाँ। और किसान जो भाई बड़ा सच्चा आदमी हो है, तो फिर क्योंकि वो अपने जमीन तक जुड़ा हुआ होता जमीन पे। है, हाँ। तो मास्टर जी आज देख बुजुर्ग आदमी थे, मैं तो इनका भी धन्यवाद करूँ भाई, कोई बात नहीं भाई, देख सारे हम दोनों को रामपाल हाँ। भगत की जय भाई, हाँ, हाँ, हाँ। पूरा हम तो करे हैं भाई, कोई हाथ जोड़ के मतलब हर नहीं। एक के मन में अगर आप हाँ, बात कराना तो हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो आज आदर है, हाँ। जो इज्जत है, वो ऐसा आदर, ऐसी इज्जत पहले कभी नहीं कहीं देखने को मिलती थी। अपन समारोह भाई, देखे मेरी बात उसमें, सुनो, इज्जत पे आ जा, इज्जत है तो जी भाई, हाँ हाँ। अगर इज्जत ना हो तो कोई को नहीं आवे, सही बात सही की, बात। दो टाइम हाँ। कौन फालतू कौन बाकी सब होगा, टेम है ही सेम का, ठीक बात है। हाँ, आज कोई टेम जमाना नहीं ऐसा आ गया बहू जी, है। भाई अगर रिश्ते नाते तो मैं देखो वो दिखावा रह गया है, भाई क्यों है? मदद में कोई ना ना हमका, कोई नहीं आंदा भाई, कोई एक भूखा बैठा रे भाई और दूसरा अपने कढ़ाई भाई खड़ा हुआ। है, इसने भाई जो गया है इसकी पूरी वाह करी है भाई, जब की मैं बता- हाँ हाँ हाँ, जो भी गया है, हाँ, जो भी गया है। तो कितनी उम्र होगी साहू जी आपकी? मेरी भाई होगी लगभग 60 की, 70 की होगी, 70 की उम्र होगी। हाँ। तो इतनी उम्र में ईसा मदद करनी है कोई देखा आपने? और ना कौन देख क्या कौन देखा ना? तुम बतावे 400 से ज्यादा गांव हरियाणा में कवर करती है। कर दिए भाई। और न्यून उत्तर प्रदेश के और वही पंजाब के वही नारे थे, हाँ हाँ। तो भाई मौज कर रखी है भगवानी दास रामपाल भगत ने, हाँ और भाई आ जा और भी खूब हो जा, मैं बताऊँ तुम्हें, हाँ, हाँ वो तो उड़ा एक चीज मानो, हाँ। उड़ा बैठे बैठे इतना करने लाग रहे हैं, ऑर्डर चलना भाई, अगले गीत भी भाई इतने ऑर्डर चल रहा है, कितना हाँ। है कितने कर लो, हाँ। ऑर्डर चल लेंगे, और वो भी देवी तो परमानेंट दी। हाँ परमानेंट, अन्यू तो कोने खा के ले जाओ ना उल्टी, ना 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 और वो सरकार वाले देख जाए टूटी फूटी और 2-3 महीना पास लेना जाए, भाई, ये तो ये परमानेंट सा समाधान हो गया, कहने का मतलब है। परमानेंट। हाँ, बहुत बढ़िया बात ये होता है। तो अच्छा काम कर दिया है महाराज बढ़िया ने। काम कराया, बढ़िया कराया। आज कौन सा काम करना हो अपना साइकिल जी जाएंगे हैं, कितनी खेती बाड़ी अपना दो रहा है? और ये है अच्छा, तब थोड़ी मत और भी मुश्किल हो जाए, अब थोड़ी सी हो
और वो सारी पानी में डूब गया डूब गए हैं? डूब गए। मतलब 100 किले लगे 2 किले डूब जाए तो उसका क्या फर्क ना पड़े देखो आप जैसा तो भाई 1-2 किला होगा वो पानी में डूब गया हाँ। तो ये क्या बहुत महाराज ने करवा दिया ठीक ठाक है। आगे में पानी पूरी कटवा है मोटर पंप भेजे हैं। अच्छा हाँ ये क्यों पूरे हैं। क्यों बोलिए हाँ ये मतलब उम्मीद से आपने आगे में दिन करा हो जाएगा। इनकारा हो जाएगा हाँ तब एक बात अपन न्यू कती गए थे भाई के रहेगा अतारे भी उनका जुगाड़ कौन था। दायरा का उठे मरा है पाल का फीस कितने है कम ब्याह साथी में पैसा कितना होगा खर्चा होगा। हैं? और भाई डांगर डोरा ने भी कुछ ना था हाँ सारा भी कोनी था और पड़ता ना दाने ही मुश्किल होगी थी। गौशाला में भी महाराज ने मदद करी है मैं सुना है। हाँ गौशाला में महाराज में एक सै की गौशाल से हाँ और एक चैंग की गौशाल से हाँ हाँ इनमें साइड बना होगा अन्य बड़े साइड बनवा होगा। वो तो सेट बनवा होगा हाँ जी। वो धर्म का काम है तो पशु है गर्मी सर्दी में दुखी हो जाए हैं हाँ हाँ तो महाराज बढ़िया काम कर रहे हैं मैं बढ़िया काम करे किसान ना खाते रहे। हाँ हाँ सरकार से भी बात कर रहे हैं। हाँ सरकार से फालतू काम कर रखा है। सरकार तो फालतू कर दिया फालतू कर दिया। हाँ 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 अच्छा वो है किसान ना बहुत बढ़िया। ऐसा ना काम भाई वो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं हाँ, हाँ, वो न्यू बोला अरे न्यू क्या करे इसी लागा और का इसी अपने जान हाँ। वो तो तरह समझेगा ना हाँ जो इसमें लिखने होगा जो लिखड़ा होगा हाँ किसान का तो भी महाराज तो इसमें के लिखड़ रहे हैं ना इनने बेरा है हाँ। भाई किसान का दर्द क्या हो है किसान का दर्द क्यों है। ना तो भाई कौन किसने पूछे जमाना ऐसा आ गया भाई भाई एक तो भूखा बैठे रहा दूसरा मदद खातर ना आवे हाँ हाँ कई जगह देखा हमने आपको नहीं आवे जी। लेकिन महाराज ने भाई सबकी सुनी है हाँ किसाना की गरीबा की सबकी सुन लाई गरीबा है की और मदद लोग करना है। भाई हाँ। जिन तो रबियों कोने उनके तो मकान भी बना के देने लग रहे हैं आप मकान भी घुमाए होंगे जी किधर और कई गरीब हैं भाई उनने तो कभी न्यू समझ ले रास्ता में पानी अच्छा, फल का ही अच्छा, पढ़ाई का सारा खर्चा खा ले हैं तो भाई महाराज ने तो किसान की जो मौज कर दी का तो पहुंच कर दी। हाँ जी मदद खूब कर लाग रहे हैं। हाँ 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 देखो सरकार ने भी उसका ही देखना चाहिए। हैं? सरकार ने भी देखना चाहिए उनका नहीं। और देखना चाहिए सरकार भाई क्या मैंने क्या सोचना तो चाहिए सोचना अरे, चाहिए। कोई बात कोई नहीं हाँ क्यों सोचो महाराज जेल में बैठा है 12 साल हो गए हाँ पूरे बैठे बैठे इतना करना लग रहा हाँ तो बार के क्या कर देगा सरकार उन्हें बाहर काटो फिर और गना करेगा। हाँ और भीतर बैठा इतना कुछ करने लग रहा भाई है। यूं देखो ना यो काम तो सरकार का था हाँ जो पानी पूरी काटना बंदोबस्त इनने का था ना इनने का था इतना हुआ पता यो महाराज इन नहीं बंद करे खाली नहीं मदद करना इससे बड़ा आदमी क्या होगा यार फिर भी मदद करने लग रहा है। भगवान है सरकार ने तो पिछले साल 5 साल में तो मदद को दे रखा हाँ। तब तक किया है हाँ पिछला मुआवजा आया ना मुआवजा भी ना मिले ईद किसे तो ही कौन दिया जी किसे तो ही नहीं दिया। सरकार तो कुछ करे तो भाई कितना खावनी मिला ओले पड़ गए जब किसान मारा गया जब मारा पानी भर गया। गया जब किसान मारा गया मारा गया। हैं किसान तो चारों ओर तो मारा जा है चारों ओर तो अरे मारा ये जा है। ऊपर तो महंगाई मारना है भाई तेल के भाव कर रखा है और खाद का आप देखो कट्टा क्या कर दिया ये खाद तो भाई के- दवाई आजकल दवाई पानी में ना वो को ना ये बीज खाताड़े भी मार लाई रहे तो खर्चा इतना बैठ गया है। मतलब यो है मतलब मैं कौन इसका गनाई बराबर ऐसा छूटे है जाके पहले गोश्त का लगाओ आड़ी जाड़ी को और फिर बाट देखो हाँ। और गारंटी को भाई ऊपर तक काकड़े ना, ना, पड़ ना, दिया ना। फिर की अगर कोई किसान गारंटी के द्वारा तो भाई सरकार ने भी मदद करनी चाहिए सरकार और मैं ने तो यूँ मदद- कहूँ और भी जो लोग हैं जो हाँ। भाई पैसा दबाई बैठे बड़े मंत्रालय बैठे हैं अब वो भाई उनने भी मदद करनी चाहिए किसान वर्ग की अरे यूँ सोच ले किसान नहीं होगा तो आप खावांगे के ना। अरे आपका घर होगा तो आप अपना परिवार का पहले तो रखोगे हाँ फिर दोगे हाँ हैं? हाँ और जब आपका ही ना होगा तो दोगे कितने कितना सही बात है जी। तो ये हवाई जहाज हम उठते हैं बिना रोटी खाए ना उड़ सकते आपको नहीं उठाया सही बात है ना हाँ तो कहने का मतलब भाई किसान का तो हमने ध्यान रखना ध्यान चाहिए रखना चाहिए जी। हैं सही बात है ना तो आज भाई गाँव वाले तक जी हो रहे होंगे जब तो ये ट्रैक्टर भर भर कहाँ आज बाहर है जी इतना मदद कर लाग रहे हैं तो भाई चलो हाँ हाँ हम भी हाँ, कितने बढ़िया किसी गया सारा महाराज। लागा है भाई किसे हाँ सुई का आज भी किसी फाड़ी का हाँ। भाई सुई आड़ा इतना सुई आड़ा लाए दो भाई हैं हाँ ना तो हूँ भी तो आंडे हैं सरकार सुनाई कर ले तो कि हाँ सरकार सुने हैं भाई उनका अपना सिस्टम है सुनेगी जब सुन लेगी
महाराज की भी सुना है और किसानों की भी सुना है, तो करते देखना चाहिए। न्यूज है हाँ। इन्हें क्यों पाया तो सैकों 12 साल हो गए, हाँ। 12 साल के इस्ता लिया करेंगे जब तक तुम्हारे देश का भट्ठा बैठन लग रहा है। हाँ। अगर भाई जो चीज वो फिर तो पुराने पीढ़ियां बात तो बात जो सच्ची है वो भी झूठी हो जाए झूठी हो जाए है। और ये तो न्यू कर लिया भाई तुम जांच करा लो जो हाँ। सच्चा आदमी वो ही कहेगा ना। वही कहेगा। लेकिन भाई चलो वह सरकार की बात है, और भी बहुत घने भाई हैं भाई, जी। आप तक घनी बात कर ली हमने, और भी एक आधा भाइयों पे देख लाइन लग रही है। हाँ जी। हाँ एक- थोड़ा हमने तार दे नीचे, हाँ, एक बार रोक दे, इन्हें पास ले रोक लिया भाई। थोड़ा, और भी एक बार इन और भी बैठ जावांगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात हुई। एक और युवा किसान साथी हैं, उनके ट्रैक्टर में भी हम बैठ गए हैं, तो उन तभी बातचीत हमारी जारी रहेगी। भाई कहाँ से कौन सा गांव का आना हुआ है? सहगांव से। सहगांव है। तो भाई पानी पुनी का क्या था पहले, कितना क्या भर गया था पानी पुनी? बाढ़ आ गई थी, बस बिल्कुल पानी भर गया था। ईब रामपाल जी महाराज ने 4 मोटर 12,000 फुट पे पाइप दिए हैं भाई। उसकी वजह से गेहूं फसल हुई है अभी। ये बात है, तो चढ़ा पड़ दिया राम जी ने ऊपर घना पानी बरसा है। हाँ 4-5 साल में आया करे बाढ़ ऐसी। हाँ हाँ, तो 4-5 साल में फिर क्या कर भाई, 3-4 साल तो पानी में सुकन में लग गया, फिर आ जा कती बैठ गए नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बैठ गए थे। कल तो रामपाल जी महाराज की कृपया से मदद मिली है। तो ये न्यू समझ ले, उल्टा तो ना लिया नहीं बे, ना 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 उल्टा उल्टा ले भी कौन है? लेन दे भी तो न्यू समझ ले बात, थारा तो परमानेंट बंदोबस्त कर दिया यो महाराज ने। बिल्कुल मतलब ये पानी वाले समय से सहगांव में तो रहे कौन है? नहीं रह बिल्कुल भी नहीं रह। अच्छा, कहने का मतलब छोटा जमींदार आदमी हो ना, उसने ज्यादा मुश्किल हो है। उसमें ज्यादा बड्डा का तो भाई मतलब 50-60 किले 2-4 में पानी भर गया तो बाकी मत हो जाए। हाँ बाकी लेकिन जी दो किले तो वो क्या करेगा बेचारा कुछ भी निकल सकता है? है। तो यह हालत से है। हाँ, तो भाई ईद के पे सके पानी पुनी उतर गया, सारा उतर गया भाई। क्यों? गेहूं बूगे हैं, हाँ क्यों बोल रहे हैं, बाल आ रही हैं। बाला रही हैं, हाँ, मतलब भाई बाल है मदन खुश हो जाए हैं। हाँ, बस। तो वो तो भाई करना तो चाहिए था, ये सब का ही काम था भाई, सरकार का ये काम था भाई कि हम थोड़े बहुत उन्हें दिए भी होंगे, लेकिन उस तक ये काम चल था ना भाई। क्योंकि पानी एक पे इतना बरसा है। कहने का मतलब है जो ईद जो महाराज ने मदद पहुंचाई है थरता ही, तो गांव में के विचार के कहे लोग उठे बैठे भी, तुम भी लोग गल बैठते हो गए, जो पाठ झोपड़ी में जो इकट्ठे बैठा करे के कहे वे? रामपाल जी का जिक्र होता महाराज जी का, और गौशाला में चारा दिया है। हाँ गौशाला में मैं कितने पशु है? मेरे ख्याल में 300-400 तो होंगे। 350। 350 है। तो भाई 350 न कौन जावा है? जिस घर में एक हो उससे की मुश्किल हो रही थी, तो उसमें गौशाला में कितना भर गया था पानी? गौशाला में पुल भर गया था भाई, ऊपर लगा गया ऊपर लगा रहा था सारा न्यार कुछ मतलब जो कम था वो भी भीज गया पानी में। गया था। हाँ सड़किया होगा कि सड़ खान गया। लोगा कितने था। बिल्कुल हाँ तो फिर एक सारा चूरा भी पहुंचा दिया महाराज ने तो। हरा चारा और हरा सूखा सारा भी दे दिया, सूखा भी दे दिया। सूखा भी दे दिया। हाँ इतना भाई अपने जो तूड़ी ताड़ी है वह हो जाएगी। इतना तक चारा देगा। हाँ हाँ मतलब इतना ना हो, हाँ, अपना इतना- ना हो ले है, इतना महाराज देते रहेंगे हैं। देते रहेंगे। तो यह तो बहुत बढ़िया बात है भाई। बढ़िया बात। एक किस्म से मतलब गौशाला भी गोद इसी ले ली महाराज ने तो। और एक साइड हैं? 100-150 बाई का एक साइड। अच्छा सेट भी बनाउन लाग रहे हैं। हाँ ये चालू हो जाएगा ओहो, हमारा। भाई इतने पशु हैं तो भाई न्यू है, उन गर्मी सर्दी में पशु हाँ। तंग तो होते होंगे। हाँ तो भाई सेट बन जा, गौ बैठ जाएंगे, धर्म का काम है ये तो बहुत बढ़िया। तो भाई महाराज ने अच्छे काम कर दिए हैं। तो आज ये भाई एक बात है, थारी एकता जो इकट्ठे हो गए है ना, वो बहुत बढ़िया लगा। एक तो एक गाँव है, अरे भाई सारे गाँव इकट्ठे, क्योंकि मदद तो भाई सारे गाँव के लिए पहुंची है। और क्या कहना चाहोगे? तो महाराज जी ने धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो दर्शकों जो आज सह गांव से चांग गांव से जो किसानों का जो काफिला है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में पहुंच चुका है। यहाँ पे तमाम जो आश्रम के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं। उनकी अगुवाई करने के लिए यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी के, वो यहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेटी के हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। उनसे भी हम बात करके देखेंगे। बड़ा लंबा काफिला है और यहाँ पे जो पहुंचे एक बार उनसे बात करके देखेंगे। सर जी
बहुत बहुत सत्साहिब करेंगे आज तो हम। सत साहिब जी आज जो महाराज का जो काफिला यहाँ पे पहुंच गया है, 6 गांव से पहुंचा है और भाई 6 गांव के हम देख के आए तो ट्रैक्टर की तो बहुत आधा किलोमीटर तक बड़ी लाइन है, तो यहाँ पे पहुंचे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की थी, उससे खुश होकर ये सभी गांव वाले आज ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि इनको यहाँ पर आना भी चाहिए और देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जो इतने सारे जन सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो वो आश्रम में क्या दिखाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, वो सब कुछ हमें बहुत खुशी है कि वो आज जानने के लिए वो आज यहाँ पर पधारे हैं और हम उनका बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से। तो हम पूरा सुनते आए हैं, हमने इतने किसानों से भी बात करी, आज वो संत रामपाल जी महाराज की जयकार कर रहे हैं कि उन्होंने ही हमारे को बचाया, उनका यही कहना है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जो हरियाणा के अंदर और बाकी पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई हुई थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे ज्यादा आगे होकर सबसे ज्यादा जो मदद है किसानों की, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। तो उसी मदद से खुश होकर आज पूरा हरियाणा, पूरा भारत संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान कर रहा है। उनकी इस मिसाल को बहुत ही आगे ले जाने के लिए आज वो छोटा सा नमूना यहाँ पर लेकर आए हैं कि जैसे गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान हो रहा था, फिर पूरे भारत, पूरे हरियाणा के अंदर उनको सम्मानित किया गया जगह जगह पर। आज संत रामपाल जी महाराज जी उसी के दौरान आज इतने सारे ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुँचे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की और हम इनका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, हमारी सभी भक्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा दिल से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करते हैं। जी चाहूँगा, हाँ जी, ये जानना चाहूँगा आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता है वो 400 प्लस हम सुन रहे हैं कि 400 प्लस गाँवों तक पहुँची है, और उसके साथ साथ सहायता तो पहुँची है, लगातार संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रहे हैं, लोगों को रुझाने के लिए हैं या एक्चुअल में वो जो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं? जो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये आज से नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्य शुरू से करते आ रहे हैं। तो ये लोगों को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सच्ची मदद और उनके दिल से जो सहायता कर रहे हैं उसकी मिसाल है ये। और संत रामपाल जी महाराज जी ये नहीं कहते कि सिर्फ मैं ही ऐसी मदद कर रहा हूँ या हमारे भगत ऐसे कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो एक एग्जाम्पल बन रहे हैं कि हमें सभी को, जो जितने भी विश्व के अंदर बंदे हैं, प्राणी हैं, सभी को ऐसे ही मदद एक दूसरे की करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी प्राणी दुखी नहीं होगा, जिसको भी ज़रूरत होगी उसकी मदद होगी। और वही सब कुछ संत रामपाल जी महाराज लगातार कर रहे हैं और वही सब संत रामपाल जी महाराज जी दिखाने की कोशिश भी करते हैं वीडियो के माध्यम से कि हम सभी को ऐसे ही मदद करनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर आपको भी पता है कि बहुत सारे साधु संत हैं सर, कथावाचक हैं और समझदार लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं। बहुत सारे जो अनुयायी हैं उनके, करोड़ों के लगभग अनुयायी हैं उनके, वो क्यों आगे नहीं आ रहे? संत रामपाल जी महाराज ही क्यों आगे आ रहे हैं सर? वो तो संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे संत है, तो उसकी सच्चे संत की यही पहचान होती है कि वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। संत रामपाल जी महाराज जी जिनकी भी मदद कर रहे हैं, ये नहीं है कि उन्होंने नाम ले रखा है या फिर सिर्फ जो उनके आपस के परिवार के उनकी मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सभी बराबर है, चाहे उन्होंने नाम लिया है नहीं लिया है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है सच्चे संत का कि वो कितना सक्षम होता है और किस लेवल तक वो मदद कर सकता है। जी, एक छोटी सी बात और निकल के आ रही है सर इसमें, जैसे संत रामपाल जी महाराज किसानों की हितों की उन्होंने रक्षा की, किसानों की फसल उन्होंने बचाई, और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पर घर बन रहे हैं लोगों के। तो जो ये जो घर बन रहे हैं सर, इसका क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, और जो जिस परिवार का घर बनता है वो किस लेवल का परिवार होता है, थोड़ा सा इसमें बताएं हमें। और इस मुहिम संत रामपाल जी महाराज की चल रही है, इस मुहिम के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत पहले से एक अन्नपूर्णा नाम से मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो जिस भी परिवार को जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए, जो सच में लायक हो कि उनको सच में ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी हर प्रकार की मदद करते हैं। चाहे वो राशन की हो, चाहे उनका अगर मकान नहीं है तो मकान बनाने की हो, अगर कोई बीमार है उसका इलाज करवाना हो, अगर बच्चे हैं परिवार के अंदर तो उनकी शिक्षा का हो, हर प्रकार का खर्च संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए करते हैं। उनकी पूरी सहायता संत रामपाल जी महाराज करते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन है। हाँ जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्या संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों की वो संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के पहले से ही करोड़ों में अनुयायी हैं जी। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनके सतलोक आश्रम भी है, नामदान सेंटर भी हैं। तो जो भी कुछ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो सिर्फ मानवता के लिए और जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। जी, तो ये जो मदद पहुंचाई जाती है,
इसका ये तो नहीं कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के है ना उनको ही पहुंचाते, या आम जनता के सबके लिए बराबर है? ये सबके लिए बराबर है, चाहे उन्होंने नाम ले रखा है या नहीं ले रखा है। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आप देख भी सकते हो कि वो सभी के सभी जितनी भी मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है ना उनकी भी हुई है, उनके मकान भी बनाए हैं, उनकी हर प्रकार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जी, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप 80 के करीब ये ट्रैक्टर है, काफी लंबी जो लाइन है वो ट्रैक्टरों की लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी है हमें कि इतनी बड़ी लेवल पे जो संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, और वो किसान भी आज समझ रहे हैं कि हाँ उनका सच्चा हितैषी, उनका सच्चा मददगार, उनके दुखों में जो उनकी सहायता करने वाला है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और उन्होंने ये पहचाना और उन्हीं को आज देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम आए हैं। हम इनका बहुत ही दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आपने देखा तो दर्शकों, बहुत पते की बात कही है इन्होंने। और ये जो किसान भाई हैं, ये कोई राजनीति पार्टी में नहीं है, गाजे बाजे के साथ संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप हैं, वे भी इन्होंने ट्रैक्टरों के ऊपर लगाए हुए हैं और अभी वो यहाँ पहुँच चुके हैं। एक एक करके जो ट्रैक्टर किसान वो अपने ट्रैक्टरों में सवार होकर यहाँ पे पहुँचे हैं। जो यहाँ की कमेटी थी, सतलोक आश्रम भिवानी की, उन्होंने इनका बहुत बहुत स्वागत किया है। और आज जो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम जो सतलोक आश्रम में किए जा रहे हैं, जनहित के कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, उनसे भी किसान भाइयों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देसी घी से भंडारा बनाया गया हुआ है, वो भी इनको खिलाया जाएगा। आप देख सकते हो ट्रैक्टरों का लगातार आना यहाँ पे जारी है। बहुत दूर तक जो लंबी लाइन है वो किसानों के ट्रैक्टरों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, सजा धजा के आए हैं। आगे संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप है वो इन्होंने लगाया हुआ है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज इनके साथ खड़े थे और आज उसी के आभार स्वरूप आज ये किसान वर्ग, पूरा किसान वर्ग है जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में भिवानी में यहाँ पे पहुंचा है, उनका धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इन किसानों के लिए एक मसीहा बन के आए थे। कई जगह पे ऐसे कार्यक्रम भी किए गए जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को तमाम तरह के जो अवार्ड हैं उनसे नवाजा गया था, चाहे किसान रत्न अवार्ड हो, घनाना रत्न अवार्ड हो, भारत गौरव अवार्ड हो, उनसे संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन कहते हैं उपकार की तो सीमा नहीं होती, और जिनके ऊपर उपकार किया गया है उन्होंने भी कोई कभी कसर नहीं छोड़ी है। किसानों ने जगह जगह संत रामपाल जी महाराज का वो स्वागत करके उनके सम्मान समारोह आयोजित किए। और आज ये एक किसान वर्ग का एक तबका जो कि भिवानी जिले में आता है, चांग और से गांव, दर्शकों यहाँ पे बाढ़ की वो भयंकर मार पड़ी थी। प्रकृति का जो एक मैं ये कहूंगा विकराल रूप इन गांव में देखने को मिला था, उसमें उभारने में संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज जो किसान वर्ग है वो अति हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचा है। देखो किस तरह से ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ अनुयायी भी हैं। आप देख सकते हो वो सिर्फ मैनेजमेंट वाले नहीं, तमाम जो भगत हैं वो भी उनकी अगुवाई में यहाँ पे खड़े हुए हैं। दूर तक एक कतार में यहाँ पे खड़े हुए हैं। उन्होंने भी आज जो किसान भाई हैं उनकी मदद की है। सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी, बच्चे भी यहाँ पे आज इस किसान वर्ग का, इस कबेरे वर्ग का, अन्नदाता का जो स्वागत करने के लिए वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये आज का जो दिन है दर्शकों अभूतपूर्व है आज के हरियाणा के इतिहास में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो किसान भाई हैं वो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचे। तो दर्शकों आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें
ताकि जब भी ऐसे वीडियो आए आपको सबसे पहले पहुंचे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।